गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। अपन जो है रियल गैस इक्वेशन के बारे में आपसे बात कर रहा था और रियल गैस इक्वेशन में मैंने आपको बताया कि इक्वेशन अपने डिराइव की और इसमें मैंने आपको ये चीज बताया था कि प्रेशर करेक्शन जो अपन कैसे करेंगे, इसके अलावा वॉल्यूम करेक्शन जो है वो कैसे करेंगे, कैसे ये इक्वेशन डिराइव हुई थी। वाटर मान ने इक्वेशन डिराइव की तो कैसे इक्वेशन डिराइव की थी, इसके बारे में बात की थी प्रीवियस लेक्चर में। और उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, अगर इस इक्वेशन में कुछ प्रेशर की कंडीशन डाली जाए, ठीक है, प्रेशर जो है वो लो रखा जाए, हाई रखा जाए, इंटरमीडिएट प्रेशर रखा जाए, ये कुछ कंडीशंस रखी जाए, तो देखिए जरा, अगर आप इस इक्वेशन में हाई प्रेशर की बात करोगे, एट हाई प्रेशर, देखो इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। इससे पहले सुनो, मैं पहले आपको ये बताता हूं, जेड जेड जो होता है इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसको बोलते हैं अपन, ठीक है। जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। जेड का एक फॉर्मूला होता है, सुनो बच्चों, जेड का फॉर्मूला होता है जेड इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरटी, ठीक है। जेड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पीवी अपॉन एनआरटी, ये अपन लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जेड की वैल्यू 1 हो गई ना, तो आप बोल दोगे कि सर अगर जेड की वैल्यू 1 हो गई तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हो जाएगा, तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी। और अगर किसी गैस के लिए जेड 1 आ जाता है तो उस गैस को फिर बोलने लग जाते हैं आइडियल गैस बोलते हैं, ठीक है। और अगर बच्चों सुनना यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर जेड की वैल्यू जो है वो मोर देन 1 हुई या लेस देन 1 हुई, ठीक है, ये सिचुएशन आई मतलब जेड बड़ा भी हो सकता है एक से या फिर छोटा भी हो सकता है, ये सिचुएशन है, तो उस केस में कभी भी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वल नहीं हो पाएंगे। और अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नहीं इक्वल हुए तो वो गैस फिर आइडियल गैस नहीं होगी, बल्कि क्या हो जाएगी, वो रियल गैस हो जाएगी, ठीक है। तो एक बात ये, अब दूसरी बात सुनना, यहां से अपन जो है आइडियल गैस इक्वेशन तो अपन लिखते ही हैं, पी आई वी आई इज इक्वल टू एनआरटी अपन लिखते हैं। तो मैं क्या, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर V अपॉन एन आर टी अपॉन पी लिख सकता हूँ, बताओ इसको, मैं ये लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल। यहां से मैं अगर ये लिखता हूं तो ये टर्म्स किस पे लिखी जाएगी, ये टर्म्स लिखी जाएगी वी आई इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन पी, ये लिख सकते हैं पी आई, ठीक है। तो ये पी आई अपन ले लिख सकते हैं, तो इस टर्म्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस टर्म्स को बच्चों में लिख सकता हूँ V अपॉन और ये वी आई, ये वाली टर्म्स ऊपर की क्या बन जाएगी, ये फिर रियल गैस का वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। एक बात, दूसरी बात सुनना, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ऐसा हो कि देखो रियल गैस का जो वॉल्यूम है, सॉरी आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है ना, आइडियल गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी, वो अपन बात करते हैं, ये आइडियल गैस का वॉल्यूम है, ये एसटीपी पर कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, ठीक है। कितना होता है एसटीपी पे, तो एग्जैक्ट जो होता है ना वो 22.7 लीटर होता है। अगर यहाँ पर एनटीपी होता तो 22.4 लीटर अपन बोलते हैं, ठीक है। तो चलो एनटीपी पे बात कर लेते, तो एनटीपी पे बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, ये 22.4 लीटर, ठीक है। चलो ये कर देंगे। अब सुनना यहाँ पर z इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, वी रियल, और ये अपन लिख सकते हैं 22.4 लीटर लिख सकते हैं, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अब सुनना दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये आपने देख लिया, ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ गया, तो ये फाइनल फॉर्मूला आ गया, तो अब सुनना, यहां से आप एक इंपॉर्टेंट चीज सुनना, ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ गया कि z इज इक्वल टू आप लिख सकते हो वी रियल अपॉन 22.4 लीटर लिख सकते हो। अब सुनो, अगर कोई रियल गैस है और उसका जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम वो कितना आ रहा है, वो वॉल्यूम आ रहा है कोई रियल गैस का 22.4 लीटर से बड़ा आ रहा है, तो सुनना उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम 22.4 लीटर से बड़ा आ गया रियल गैस का, तो जेड जो होगा मोर देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर जेड मोर देन 1 हुआ, ठीक है, जेड मोर देन 1 हो गया और वॉल्यूम रियल गैस का ज्यादा आ रहा है,
ज्यादा अगर आ जाता है तो ये कब आएगा, ये तब आएगा जब रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर भागेंगे। अगर रियल गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे तो बोलेंगे कि मोर रिपल्शन होगा, तभी तो भागेंगे साहब। ज्यादा रिपल्शन होगा, ज्यादा अगर रिपल्शन होगा गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर भागेंगे तभी तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे अपन, उस केस में रिपल्शन भी बढ़ गई, गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर भाग रहे हैं, दूर दूर भाग रहे हैं। चलो अब क्या इस केस में गैस को कंप्रेस कर सकते हो आप, गैस के मॉलिक्यूल को दबा सकते हो क्या? अरे भाई नहीं, वो तो दूर दूर भाग रहे। अब दूर दूर नहीं भाग रहे तो साहब अपन ये बोलेंगे गैस जो होगी ना अपनी लीस्ट कंप्रेसिबल गैस होगी। क्या होगी? लीस्ट कंप्रेसिबल गैस होगी उस केस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर रियल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर से ज्यादा है तो इस केस में गैस जो होगी ना वो लीस्ट कंप्रेसिबल होगी, ठीक है। और अगर मान लो ये आ जाए, ठीक है, वी रियल इज लेस देन 22.4 लीटर हो, ये वाला केस हो, तो सुनना बच्चों, इस केस में क्या बोलोगे? इस केस में आपका जेड जो होगा ना, जेड वो क्या आ जाएगा? लेस देन 1 आ जाएगा। और जेड अगर लेस देन 1 आ गया ना तो उस केस में क्या होगा बताओ? उस केस में ये होगा कि वॉल्यूम जो है 22.4 लीटर से कम आ गया रियल गैस का, तो बोलेंगे कि यहां पर जरूर रिपल्सन कम हो रहा होगा, गैस के मॉलिक्यूल पास पास में आ रहे होंगे, पास पास में आ रहे होंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा होगा, तो यहां पर बोलेंगे मोर अट्रैक्शन, ज्यादा अट्रैक्शन है। और ज्यादा अट्रैक्शन है तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे, तो पास पास में आएंगे तो क्या होगी? कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। गैस को आप इजीली क्या कर सकते हो? कंप्रेस कर सकते हो। तो यहां पर बोलेंगे कि मोर कंप्रेसिबिलिटी, ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। ये आप बात बोल सकते हो। तो दो जबरदस्त कॉन्सेप्ट आए कि जेड की वैल्यू मोर देन 1 होगी तो गैस के बारे में पूछ सकता है कि गैस कैसी होगी, गैस बोलेंगे लीस्ट कंप्रेसिबल। और एक कंडीशन आपसे पूछ सकता है कि जेड की वैल्यू लेस देन 1 है तो उस केस में बोल सकता है, तो उस केस में पूछेगा गैस कैसी होगी, गैस की कंप्रेसिबिलिटी उस केस में ज्यादा होगी, मोर कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो ये दो जबरदस्त कॉन्सेप्ट आए। आप सुनना मेरी बात बच्चों, यहां से आपने ये लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं यहां पर, अगर मैं इस इक्वेशन में हाई प्रेशर लगाता हूं, ठीक है, तो हाई प्रेशर पे मैं क्या लिखूंगा? हाई प्रेशर पे मैं क्या लिखूंगा? देखो, तो एट हाई प्रेशर मैं क्या लिखूंगा? हाई प्रेशर पर मैं ये लिख सकता हूं क्या? देखो जरा, हाई प्रेशर पर जो P होगा ना, P वो बहुत बड़ा होगा किसके कंपेयर में? ये जो an²/v² है ना, इस टर्म्स के कंपेयर में P बहुत बड़ा हो जाएगा। और P बहुत बड़ा हो गया ना तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? P प्लस an²/v² में से इस टर्म्स को नेग्लेक्ट कर सकते हो। अगर इस टर्म्स को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, v माइनस एन बी, चलो ये 1 मोल के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है, ये 1 मोल के लिए, तो n यहाँ पर 1 तो अपन 1 मोल के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। 1 मोल के लिए इक्वेशन क्या लिखोगे आप? इसी इक्वेशन को एक बार 1 मोल के लिए कर देते हैं, तो क्या लिखोगे? लिखोगे P प्लस a/v², ठीक है, और क्या लिखोगे? v माइनस में b इज इक्वल्स टू में RT, ठीक है। तो ये आप लिखोगे। अब सुनना जरा, यहां पर हाई प्रेशर की बात करेंगे तो इस टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दोगे आप, ठीक है। इस टर्म्स को आप नेग्लेक्ट करोगे क्योंकि ये बहुत बड़ा होगा, तो अगर ये टर्म्स आपकी नेग्लेक्ट हो गई तो बच क्या जाएगा? ये बचेगा, ठीक है। ये तो खत्म, सिर्फ P v माइनस b बचेगा इज इक्वल्स टू में RT बचेगा। इसको खोल दो बच्चों, इसको खोलेंगे तो P v माइनस में क्या लिखोगे? P v इज इक्वल्स टू में RT। अब क्या करोगे? RT को इधर ले आओ, तो RT को इधर ले आएंगे तो PV/RT माइनस में क्या लिखेंगे? PV/RT, ठीक है, इज इक्वल्स टू में क्या लिखोगे? 1। अब इसको क्या लिख सकते हो? इसको बताओ। अभी बताया था मैंने आपको, Z इज इक्वल्स टू क्या लिखा था? PV/nRT, और यहाँ पर ये 1 मोल कर दो, 1 मोल गैस, तो PV/RT हो जाएगा। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? Z लिख सकते हो, और इसकी जगह आप Z लिखोगे तो आपके पास एक जबरदस्त फॉर्मूला आ जाएगा, क्या कि Z माइनस में क्या जाएगा? PV
अपॉन आर टी इज इक्वल्स टू 1 और z इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1 प्लस पी बी अपॉन आर टी। ठीक है, ये आपके पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो याद रखोगे हाई प्रेशर पर क्या हो रहा है, z इज मोर देन 1। ठीक है, तो हाई प्रेशर पर एक तो z की वैल्यू जो रहेगी मोर देन 1 होगी। हाई प्रेशर पर जो होगी क्या होगी, गैस कैसे होगी, लीस्ट कंप्रेसिबल होगी। ठीक है, तो z मोर देन 1 है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैं बता दूं आपको। z मोर देन 1 है तो इसका सिग्निफिकेंस समझना, जबरदस्त सिग्निफिकेंस ये है कि उस केस में गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर पर z की वैल्यू मोर देन 1 आती है और उस केस में गैस लीस्ट कंप्रेसिबल होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अब देखते हैं, ये तो हाई प्रेशर की बात की अपन ने। अब आ जाते हैं बच्चों लो प्रेशर पे। तो देखिए लो प्रेशर पे क्या करेंगे, लो प्रेशर पे क्या करेंगे, तो लो प्रेशर पे इसी इक्वेशन में क्या चेंज करेंगे, एट लो प्रेशर। तो लो प्रेशर पे आप क्या करोगे, लो प्रेशर पे क्या होता है, वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम लो प्रेशर पे बहुत हाई हो जाए। वॉल्यूम बहुत हाई होने की वजह से क्या बोलोगे, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से आप बोलोगे कि सर जो ये है ना आपके पास ये वाले जो टर्म्स है ना, ये v माइनस में एम बी, यानी v जो रहेगा ना आपके पास बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा। किसके कंपेयर में, एम बी के कंपेयर में, क्योंकि वॉल्यूम बहुत हाई हो चुका है। वॉल्यूम बहुत हाई हो चुका है तो एम बी उसके सामने बहुत छोटा होगा। अगर एम बी छोटा हो गया ना तो आप क्या करोगे, यहाँ 1 मोल के लिए लिखो आप, यहाँ पर क्या लिखोगे a अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, और ये v रह जाएगा सिर्फ, एम बी यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, एम बी को यहाँ पे नेगलेक्ट कर दोगे आप, तो ये नेगलेक्ट किया, इज इक्वल्स टू में ये आर टी रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा बताओ, आर टी रहेगा। अब देखो उसके बाद यहाँ से v से मल्टीप्लाई करो तो पी बी और प्लस में क्या होगा a इंटू वी अपॉन वी स्क्वायर, वी से वी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इज इक्वल्स टू में क्या लिखोगे आर टी। अब क्या करोगे, आर टी को यहाँ इससे डिवाइड करो। ठीक है, तो पी बी अपॉन क्या बनेगा आर टी। ठीक है, इज इक्वल्स प्लस में क्या बनेगा a अपॉन में क्या बनेगा v और इनटू में क्या बनेगा आर टी और इज इक्वल्स टू में क्या बनेगा बोलो 1। इस टर्म्स को क्या लिखेंगे, अभी लिखा था z, तो z इज इक्वल्स टू क्या होगा 1। इस टर्म्स को उधर लेके जाओ तो a अपॉन v और क्या लिखेंगे आर टी। ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। ये आती है लो प्रेशर पे, किस पर आती है, लो प्रेशर पर आती है। ठीक है, तो लो प्रेशर पे अपन ये बोलेंगे, तो लो प्रेशर पे अपन ये बोलेंगे, और लो प्रेशर पे अपन बोलेंगे तो यहां पर लिखेंगे एट लो प्रेशर पर क्या बोलेंगे अपन, लो प्रेशर पर अपन ये बोलेंगे z इज लेस देन 1। बोलो बोलोगे कि नहीं, z जो है ना वो 1 से छोटा है कि नहीं भाई, z में कुछ टर्म्स है वो नेगेटिव हो रही है तो इसका मतलब 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो लो प्रेशर पर z की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 1 होगी, हाई प्रेशर पर z की वैल्यू क्या होगी, मोर देन 1। ठीक है, अब देखें, अगर वेरी लो प्रेशर पर देते हो, वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर, अगर बहुत लो प्रेशर है ना तो फिर क्या बोलते हैं, तो लो प्रेशर है, वेरी लो प्रेशर है ना, तो उस केस में P जो होगा वो भी बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा an स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर से। ठीक है, और V जो होगा वो भी बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा NB के कंपैरेटिव। ठीक है, तो उस केस में जो होता है ना आपके सामने, इस टर्म्स को भी आप नेगलेक्ट कर दोगे और इस टर्म्स को भी नेगलेक्ट कर दोगे, और अगर दोनों टर्म्स नेगलेक्ट हो गई ना तो P बच जाएगा इधर और उधर क्या बचेगा, इनटू में V बच जाएगा, यहाँ पे ये टर्म्स खत्म और इधर क्या बच जाएगा NRT। तो मतलब कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि वेरी लो प्रेशर पर अगर मैं बात करता हूं तो वेरी लो प्रेशर पर गैस किसकी तरह बिहेव कर सकती है, एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। तो कंक्लूजन में निकाल के बता रहा हूं आपको क्या बोलेंगे। ठीक है, अगर वेरी लो प्रेशर है, वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है, तो उस केस में आइडियल गैस की तरह गैस बिहेव करेगी। ठीक है, गैस बिहेव इसकी तरह, आइडियल गैस की तरह वो बिहेव करेगी बिल्कुल।
अच्छा, और उस केस में क्या होगा, जेड जो होगा ऑलमोस्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। और उस केस में आप लिखोगे PV = nRT लिखोगे, ठीक है। तो एक रियल गैस जो है ना वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है जब वेरी लो प्रेशर होता है, वेरी लो प्रेशर हो, ठीक है। तो मैं बोलूंगा वेरी लो प्रेशर पर एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, और जो होगा लो प्रेशर हो एट वेरी लो प्रेशर, और क्या बोलेंगे, वेरी लो प्रेशर, और इसके अलावा एट बोलेंगे वेरी हाई, और क्या, वॉल्यूम, बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो जाए, ठीक है, ठीक है। मतलब कंडीशन ये हुआ लो प्रेशर और हाई वॉल्यूम, ठीक है, और लो प्रेशर और हाई वॉल्यूम और एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर कर दो आप, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस हैं, इन 3 कंडीशन पर एक रियल गैस जो होगी ना वो बिहेव एज, क्या बोलेंगे, आइडियल गैस, एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी इस केस में, ठीक है। तो ये बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, कंडीशंस पूछ सकता है आपसे कि रियल गैस कब आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, तो 3 कंडीशन बताना, लो प्रेशर, हाई वॉल्यूम, हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये बात करते हैं। चलो अब देखते हैं आगे। ये चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है, ये वाली चीज, ग्राफ जो है ना, ग्राफ प्लॉट किया गया है, क्या ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो यहां पर एक, अगर मैं कुछ यहां पर बात करूं, H2 गैस की बात करूं और HE गैस की बात करूं, इन 2 गैस की बात करूं, तो इन 2 गैस के लिए क्या होता है, इन 2 गैस में क्या होता है, वीक वंडर वाल, और क्या बोलते हैं इनमें, वीक वंडर वाल, इनमें फोर्स होता है, और वीक वंडर वाल फोर्स होता है जो वीक वंडर वाल फोर्स में भी लंडन फोर्स होता है, लंडन फोर्स, और लंडन फोर्स होता है ना, तो इनके केस में ये देखा जाता है कि जेड ऑलमोस्ट क्या चलता है, जेड ऑलमोस्ट, या बोले जेड मोर देन 1 चलता है इनके केस में, ठीक है। जेड इनके केस में क्या चलेगा, इन गैसों के केस में जेड मोर देन 1 चलेगा। तो इनका ग्राफ अगर आप बनाते हो ना, ऐसे ग्राफ बनाए जाते हैं, देखो यहाँ पर जेड की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर जेड लेने पर जेड = यहाँ पर 1 हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर नीचे चलेंगे तो लेस देन 1 आएगा, ऊपर चलेंगे तो क्या आएगा, मोर देन 1 आएगा, ठीक है। और इधर लेते हैं प्रेशर, तो अगर इन 2 गैस के लिए अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, तो 2 गैस के लिए ग्राफ जो होता है ना वो ऐसा जाता है सीधा, ठीक है। सीधा जाने का मतलब क्या है, यहाँ पर इधर जेड की वैल्यू चलती जा रही है, इधर प्रेशर की वैल्यू है, तो मतलब इनके लिए जेड जो रहेगा हमेशा मोर देन 1 आएगा। हमेशा मोर देन 1 आने का मतलब है कि आपके सामने जरूर ये कंडीशन जो हो गई होगी, वो क्या हो गई होगी, ऑलमोस्ट 0। देखो यहाँ पर 2 चीजें मैं आपको बता दूं, ए है यहाँ पर, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो होता है आइडेंटिफाई करता है, मतलब ये जो होता है ना, इसका जो इंपॉर्टेंस होता है ना ए का, ये किसको बताता है, ये टेल्स अबाउट, ये बताता है टेल्स अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बताता है, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ए की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अब एक बात बताओ, अगर वीक वंडर वाल फोर्स हो गया, लंडन फोर्स हो गया, तो ए की वैल्यू बहुत छोटी, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे, बताओ। तो इसलिए इनके केस में ये नेगलेक्ट हो जाता है, और इनके केस में नेगलेक्ट होने की वजह से ये टर्म्स बन जाती है P into V minus P बन जाती है, और इज इक्वल टू में RT। और जब ये इक्वेशन बनती है तो इसको आगे डिराइव की थी अपन ने, तो जेड इनके लिए मोर देन होना चाहिए, याद रखोगे, ये जबरदस्त केस है। हीलियम और क्या, हाइड्रोजन गैस के लिए वीक वंडर वाल फोर्स होता है, और वीक वंडर वाल फोर्स होने से इनमें ए की वैल्यू भी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ए जो होता है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिफाइन करता है, और यहाँ पर बी जो होता है ना वो साइज को डिफाइन करता है। तो यहाँ से देखेंगे ए जितना ज्यादा होगा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा
जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना तो ए की वैल्यू भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर मैं गैस लूं, एक तो हीलियम लूं, एक नियॉन लूं, एक ऑर्गन लूं, ठीक है, ऑर्गन लूं और एक क्या लूं, जिनॉन लूं, ठीक है, ऑर्गन एक सॉरी क्रिप्टन लूं और एक क्या ले लूं, जिनॉन ले लूं और एक क्या ले लूं, रेडॉन ले लूं। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा ऐसा आएगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यही ऑर्डर जो बनेगा वो ए का बनेगा, ठीक है, ये ए का बनेगा। तो ये अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो याद रखना उतना ज्यादा ए की वैल्यू होती है, ये बात याद रखोगे आप, ठीक है। अब देखें तो ए जो होता है ना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिफाइन करता है, बी जो होता है ना वो साइज को डिफाइन करता है। जितना ज्यादा गैस की जो मॉलिक्यूल है उनका साइज बड़ा होगा तो बी की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। जबरदस्त बात है ये, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ क्या बोलेंगे, गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा तो बी की वैल्यू भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये चीज है। और जो है नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे आपके साथ, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग लेके आऊंगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, नीट के एग्जाम के लिए, आईआईटी के एग्जाम के लिए, 12th के लिए, 11th के लिए, हर एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेते आऊंगा। और वही मैं आपसे एक बात बोलूंगा, क्यों ना अगर मैं इतना अच्छा कंटेंट आपको देता हूँ, इतनी अच्छी चीजें बताता हूँ, तो क्यों ना आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।